आइए आइए आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। और पहला आपका तिरंगा आता है, हम तिरंगा का सैल्यूट करते हैं और सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। और सवाल नंबर करा 1 में करा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो कौन सा गुण? गुण का नाम दिया हुआ ऑप्शन ए में प्रतिरोध, ऑप्शन बी में दिया हुआ धारा, ऑप्शन सी में विभवांतर, ऑप्शन डी में शक्ति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी धारा। धारा जो गुण है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा होता है क्या, जो लाइन आता है ना वो, और उष्मा जो होता है हम लोग का प्रकाश होता है, तो उसी को धारा उसको बदल देता है। हर ट्यूबलाइट में विद्युत धारा जाता है तब जाके वो बढ़ता है, इसीलिए वो हो जाता है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। तो अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 2। और दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। विभवांतर का क्या मान होगा बताइए। ऑप्शन ए में कह रहा है विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, ऑप्शन बी में कह रहा है विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन सी में कह रहा है विद्युत वाहक बल से दुगुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्युत विद्युत वाहक बल से कम, बल से कम हो जाएगा। विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा किसका? धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उसका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए, कहता है कि अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, यानी अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो ऑप्शन में ए में करा है कोयला, ऑप्शन बी में करा पवन, ऑप्शन सी में करा जल, ऑप्शन डी में करा है सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हो जाएगा कोयला। देखिए, कोयला अनविकरणीय हो जाएगा कोयला। नवीकरणीय में देखिए ऊर्जा, पवन, जल, सूर्य, ये नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कि कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि वहाँ पे पवन दिया हुआ, तो पवन आज हम लोग सांस लेते हैं फिर तुरंत तैयार हो जाता है, तो वो खत्म होने की चीज़ नहीं है। ऑप्शन जल में दिया हुआ, जल भी एक नवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि अभी तक खत्म होने की चांस नहीं है। ऑप्शन डी में कह रहा है सूर्य, तो सूर्य की प्रकाश कभी खत्म होने का चांस नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन कोयला, आज आपके घर में 1 कुंटल कोयला है, जला दीजिए तो खत्म हो जाएगा, फिर उसको तैयार करने में नहीं कर पाइएगा जब तक तो उसका भंडार में नहीं जाएगा तब। तो कोयला जो है अनविकरणीय संसाधन हो गया। और पवन, जल, सूर्य, मिट्टी, ये सब जो प्राकृतिक में पाया जा दिया हुआ है, प्राकृतिक मानव बना है, वो हम लोग नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा चौथा। चौथा नंबर सवाल में कहता है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है कैसे? ऑप्शन में कह रहा है मीटर में, ऑप्शन बी में कह रहा है हर्ट्ज में, ऑप्शन सी में कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्ट्ज में। किसमें कर दिया था? हर्ट्ज में, हर्ट्ज में। तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, वो हर्ट्ज से उसको तरंगदैर्घ्य को नापा जाता है कि कितना तरंगदैर्घ्य इसमें दे रहा है, यानी तरंगदैर्घ्य उत्पन्न कितना कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और 5वां नंबर सवाल में देखिए दिया हुआ है, कहता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन में कह रहा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में कह रहा प्रोटॉन, ऑप्शन सी में कह रहा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होता है, अपने आप में तनाव रखता है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 6।
और छठा नंबर सवाल में क्या देता है देखिए, कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल की सारणी हम लोग पढ़ते हैं और दिया हुआ रहता है, उसमें जो है मेंडल जो है कौन सा पौधा पर पहला प्रयोग चलाया था। तो ऑप्शन ए में करा है गुलाब, ऑप्शन बी में करा आम, ऑप्शन सी करा मटर, ऑप्शन डी में करा आलू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला प्रयोग जो है मेंडल जो है मटर पर किया था। मटर मतलब केराब होता है, केराब जो दाना होता है बाजार में बिकते रहता है, कच्चा मटर छिम्मी जो कि कच्चा रहता है, पक्का होने के बाद मटर बन जाता है। और हम लोग आप तो भाषा में अभी हम लोग उसको केराब भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, कहता है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सा शोषण करने से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी ऊर्जा विलुप्त होता है। तो ऑप्शन में करा वायवीय, ऑप्शन बी में करा अवायवीय, ऑप्शन सी में करा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी वायवीय शब्द वायवीय वायवीय शोषण करने वायवीय शोषण करने से ज़्यादा ऊर्जा का बहुत ज़्यादा मुक्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। और 8वां नंबर सवाल में क्या कहता है, कहता है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। देखिए मानव और मानव में जो है नर और मादा दोनों सेम रहता है, जैसे लड़का और लड़की दोनों में सेम गुण रहता है। एक दो गुण अलग होता है, जिससे कि वो लड़की हो जाता है, ये लड़का हो जाता है। तो उसमें कौन गुण होता है देखिए, ऑप्शन में करा है वृषण, ऑप्शन बी में करा अधिवृषण, ऑप्शन सी में करा है शुक्राश, ऑप्शन डी में करा शुक्र जनन नलिका। तो भीषण, अधिभीषण, शुक्र जनन नलिका तीनों गुण जो है औरत में पाया जाता है, और एक गुण जो दिया हुआ है शुक्राशय वो पाया जाता है नर में। यानी नर मतलब जानता है ना, पुरुष कोई भी हो, जैसे जो भी होता है ज़्यादातर के इसमें सेक्सुअल देखा जाता है, जो सेक्स मतलब करता है तो वो नर होता है कि नहीं होता है। जैसे कि अगर बैल हो जाता है तो गाय हो जाए, तो बैल में जो है ना शुक्राश पाया जाता है, और गाय में जो है भीषण अधिभीषण शुक्र जनन का पाया जाता है। इस तरह से औरत होता है और एक जेंट्स होता है। तो औरत में जो है ना भीषण अधिभीषण शुक्र जनन नलिका पाया जाता है, जबकि अथी जेंट्स में जो होता है मर्दाना में शुक्राश पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है नर जनन में पाया जाता है। तो नेक्स्ट इसका अगला सवाल हो जाएगा आपका 9 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा, 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हर आदमी का जीवन होता है, हर जीव का जीवन होता है, हर पेड़ पौधे का जीवन होता है, उसमें एक विशेषता है। उस विशेषता का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है अणु की गति, ऑप्शन बी में कह रहा है वृद्धि, ऑप्शन सी में कह रहा है संघ, ऑप्शन डी में कह रहा है संवयन। तो इसमें जो है ना हर आदमी में एक चीज पाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी वृद्धि। सब जीव में जितने भी जीव हैं, वो चूहा बिल्ली कॉकरोच जो भी है, यानी जिसमें जीव पाया जाता है उसमें सभी में वृद्धि करने का संबंध क्षमता है, उसमें वृद्धि करने का महत्वपूर्ण गुण है। वो बड़ा जन्म लिया तो बड़ा होगा ही, धीरे धीरे बड़ा होता है, वही वृद्धि कहलाता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 10 नंबर। 10वां नंबर सवाल में क्या है, कहता है स्वयंपोषी पोषक होता है। स्वयंपोषी पोषक होता है क्या चीज़ में। ऑप्शन ए में करा पौधों में, ऑप्शन बी में करा कवक में, ऑप्शन बी में करा कुछ प्रोटिस्टा और प्रोटेरिस्टियो में, ऑप्शन डी करा ए और सी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंपोषी पोषक होता है कौन, पौधा। ऑप्शन नंबर ए, यानी पौधों में। पौधे इसलिए स्वयंपोषी पौधा होता है, पौधों में पौधा स्वयंपोषी इसलिए होता है क्योंकि ये अपना भोजन ना किसी से मांगने जाता है और ना ही किसी को कुछ बोलने जाता है। जल अपने जड़ से जल निकाल लेता है, सूर्य से प्रकाश ले लेता है, वायु से अपना
कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और अपना भोजन खूब बना लेता है, और इन्हीं के भोजन से हम लोग भी, आदमी भी खाता है। देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि स्वयंपोषी वो होता है जो स्वयं अपना खाना बनाता है। तो मानव भी स्वयं अपना खाना बनाता है, लेकिन स्वयं उपजा नहीं पाता, उसको स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाता। वो भी पेड़ पौधे पर ही निर्भर है, जीव जंतु पर ही निर्भर है। इसीलिए मानव भी परपोषी कहा जाता है, लेकिन हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी कहा जाता है। तो इसलिए इसमें कह रहा है स्वयंपोषी पोषक होता है तो पौधों में होता है। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 11। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ग्लाइकोसाइसिस ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्या चीज़ होता है? तो ऑप्शन में करा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ हो ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ होता है ना? ऑप्शन ए में करा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी में करा है कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी में करा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी करा है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अगला सवाल 12 नंबर, और 12वां नंबर सवाल में करा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में न्यूरॉन, ऑप्शन बी में डेंड्रोइट, ऑप्शन सी में नेफ्रॉन, ऑप्शन डी में साइटोन। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। खाली देखते रहिएगा, लाइकवा नहीं दीजिएगा, एगो लाइक भी दे दीजिए, और कमेंटवा बाद में करिएगा ना करिएगा, अभी लाइक चलिए ठोकिए, जल्दी लाइक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, और 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सुन देखिए। कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है एमाइलेज, ऑप्शन बी में कह रहा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में कह रहा है पेप्सिन, ऑप्शन डी में कह रहा है लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज। देखिए ऑप्शन भी टेढ़ा टेढ़ा है ना, आप भी पढ़िएगा तो आपसे भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसीलिए ऑप्शन टेढ़ा टेढ़ा है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, और 14वां नंबर सवाल में कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है O4, ऑप्शन में बी में कह रहा है O3, ऑप्शन सी में कह रहा है O2, ऑप्शन डी में कह रहा है O5। देखिए टाइपिंग करते समय हमें O5 और 4 नहीं लिखा पाया, जैसे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी O3 हो जाएगा। तो टाइपिंग जब कर रहे थे ना, तो O3 जो है नीचे नहीं हो पाया, इसीलिए हम इसको सीधे सीधे लिख दिए थे O3 O4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आज यहीं तक 14 सवाल थे। आप आंसर में कमेंट करके बताइए कि आप 14 में कितना सही किए, और आप पूरे या पूरे देखे या नहीं देखे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।